एंगल की मतलब सर वो तो मैथ में सर देखो सर, मैथ में एक तो कंपेयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि एक कोई ट्रेन है, ये चल रही है। ना कम था और रिसेंट ज़्यादा था वैसे। थी ना, वो एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से जैसी ही थी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और स्टैटिक जीके दोनों एक को रिलेट कर रहे थे एग्जैक्टली। अरविंद घोष की कोई बुक थी। रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस। हो सकता है उसकी दूसरी बुक आ जाए। हाँ शायद ये हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। उसमें साहित्य और संगीत से जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चंस थे। हाँ नृत्य था बिल्कुल नृत्य था। और यंत्र बजाने वाले यंत्र। फंडामेंटल राइट से पूछा था इनमें से कौन सी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शंस थे। फंडामेंटल ड्यूटी ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन आया था। तो हेलो दोस्तों, ये है 30 मई और शिफ्ट फर्स्ट है CHSL एग्ज़ाम का। तो अभी जस्ट एग्ज़ाम छूटने वाला है, हम वेट कर रहे हैं बच्चों का। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हो आप, गेट खुल चुका है और बच्चे बाहर आ रहे हैं। तो अभी मैं बुलाता हूँ कुछ बच्चों को, तो हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो आपका नाम क्या है? शिवानी सिंह। ओके, तो आज पेपर का लेवल कैसा आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? ठीक था, इजी। ईजी आ रहा है? जैसे पिछले वीक में थोड़ा सा GS टफ कर दी थी डे बाई डे, आज GS कैसी आ रही है? हाँ, जीएस में तो टफ है बट वैसे इजी है। जीएस टफ रहता, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का आता है उसमें, इसलिए बाकी तो वैसे इजी है। करंट के कितने क्वेश्चन थे लगभग आज? करंट 7 से 8 तो थे। रिसेंट था या पुराना था? थोड़ा पुराना कम था और रिसेंट ज़्यादा था वैसे। कोई क्वेश्चन याद है, रिकॉल कर पा रहे हो? स्पोर्ट्स से हो कोई क्वेश्चन, या फिर गवर्नमेंट स्कीम हो, बुक्स, ऑथर? हाँ, बुक थी। बुक हर शिफ्ट में आ रही है वैसे। अरविंद घोष की कोई बुक थी। अच्छा, अरविंद घोष की कोई बुक थी, ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे? क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, रिवर्स? कितने अटेम्प्ट कर गया है भाई? अटेम्प्ट तो सारे ही करे थे। सारे फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं लगा? डर, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर डर किस चीज़ का? नहीं, फिर भी GS में कितने अटेम्प्ट? एक्चुअली GS ही प्रॉब्लम रही मेरे लिए, बाकी इंग्लिश का ठीक ठाक था। मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी। मैथमेटिक्स रीजनिंग इजी आई है, मतलब मेरे को इजी लगी। और डैम नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। नृत्य आया था कोई? नृत्य, डांस, फॉल्क डांस? हाँ, मतलब डांस से, प्रॉपर डांस से नहीं आया था बट हाँ, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कि उड़ीसा का कोई डांस फॉर्म था, उसके लिए किसी को प्राइज मिला था, ऐसे करके। और जैसे यंत्र के बारे में पूछे जाते हैं, यंत्र वादक जो यंत्र बजाते हैं उनके नेम? हाँ, एक आया था ऐसा। वाद्य यंत्र था क्या कोई? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा बट हाँ, आया था इससे एक। ठीक है। और मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का भी सही था, मतलब मैथ का थोड़ा ठीक था, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी थी। इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी थे आज। ठीक है, थैंक यू फॉर रिव्यू। इनसे पूछते हैं कितने अटेम्प्ट कर गए। आपका नाम क्या भाई? राहुल रावत। आपका नाम? ऋषभ कुलश्रेष्ठ। कितने अटेम्प्ट कर गए आप? सर मैंने तो पूरे अटेम्प्ट किए। आपने? 60+। 60+। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन में कैसा लेवल रहा है इस शिफ्ट का? कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान पेपर था, अच्छे से हो जाना चाहिए। अगर अभी भी नंबर नहीं आता फिर तो बेकार है यार। कंपेयर करें, मतलब बच्चे तो फिर उतने ही है ना, कंपटीशन सब में है, कंपटीशन वैकेंसी उतनी है। तो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी शिफ्ट में कौन सा जो पार्ट है वो टफ आ रहा है थोड़ा सा, रीजनिंग या मैथ? मुझे जो टफ लगता है वो मैथ लगता है, बाकी मैथ तीनों लगता पार्ट मानिए रखते हैं मेरे लिए, मैं कर लेता हूँ। मतलब रीजनिंग पिछले वीक में ऐसी आई थी, टाइम ले रही थी। GS मेरे को बेकार लगा। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है GS तो उसको इजी लगेगा। अब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पूरा मार के आया हूँ। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? डाइस से आया था? डाइस से 2 क्वेश्चन आए थे। मिरर के 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी। जो क्या नाम है, 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के तो आते ही हैं। हाँ, अल्फाबेट्स के आए थे, नंबर सीरीज के आए थे। 2 क्वेश्चन मिरर के आए थे, 2 क्वेश्चन उस टाइम ले रही है मैथ। एडवांस मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनके आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, मुझसे सर 4-5 क्वेश्चन छूट और गए, मैं कर ही नहीं पाया, टाइम ही कम था। मतलब देखे होंगे उसमें क्वेश्चन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में से कोई क्वेश्चन था? ज्योमेट्री में से कोई? हाँ बिल्कुल था, लेकिन एग्जांपल बेलन से था? बेलन से नहीं। इसमें अपने हिसाब से भरिए वो ऑप्शन से। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। मतलब आइडिया हो जाएगा कैसा पेपर आया है। ठीक है, इजी है, कोई इश्यू नहीं है पेपर में, अगर प्रैक्टिस है वो कर लेगा। और GS का ध्यान रखो, GS में स्ट्रेटेजी की ज़्यादा आती है, नृत्य आ रहे हैं, बुक्स आ रही हैं, आपके जो राइटर आ रहे हैं क्या? राइटर आया था, राइटर आ रहे हैं। अभिनव घोष की बुक पूछी थी, मुझे याद नहीं था यार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मेरे को याद नहीं था। गन। अच्छा, घन। हाँ, क्यूब। हाँ। ठीक है,
क्यूब में से था, और कोई सर्कल या ट्रायंगल? सर ये तो आते आते क्वेश्चन है यार, ये तो नॉर्मल है। और बाकी टाइम एंड वर्क, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, P&L के बारे में अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अभी CI ऐसा ही आया था? सी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। एंगल की मतलब सर वो तो मैथ में सर देखो सर, मैथ में एक तो कंपेयर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एक कोई ट्रेन है, ये चल रही है तो इसकी गति बताइए, ठीक है। और अगर सिंपल था या थोड़ा सा लॉजिकल था? सर मैथ मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, मैं मैथ का थोड़ा सा कम हूँ। अच्छा, बाकी सब में कंट्रोल। आपको कैसे लगा? सर मेरे को भी मैथ टफ ही लगता है। GS की बात कर लें, GS में कोई क्वेश्चन याद है आपको? हिस्ट्री का आया था क्वेश्चन? हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं, सभी प्रेजेंट क्वेश्चन थे। हिस्ट्री आई नहीं रही है? हाँ सभी प्रेजेंट क्वेश्चन थे, करंट के? हाँ उसमें साहित्य और संगीत से जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ नृत्य था? बिल्कुल रहते था। और यंत्र, बजाने वाले यंत्र? बिल्कुल ये भी थे। उनसे मतलब उनसे रिलेटेड जो गाते हैं बजाते हैं उनके नाम पूछे होंगे? बिल्कुल नाम पूछिए उनके। और कोई डेथ पूछी थी? डेथ नहीं कुछ। दे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे में। कोई आज़ादी के टाइम का कुछ क्वेश्चन? कोई ना ये तो नहीं आया था। खेल से? कोई खेल से? ना ये भी नहीं आया था। खेल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और थोड़ा सा इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश में एरर्स वगैरह कितने क्वेश्चन है एरर के? एरर्स के मुझे अब तक जो मिले वो मात्र एक ही क्वेश्चन मिला। एक ही क्वेश्चन मिला। और वो कैब ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब एंटोनियम सिनोनियम? बिल्कुल, ये तो भर के है। भर के आ रही है ना, पिछले वीक में भी ऐसा ही हो रहा था। और बात कर लेते हैं हम, अच्छा ठीक है, आपको कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा? कौन सा? मैथ लगा। कितने अटेम्प्ट करे? 12-13 तो कर ही दिए सर, जो राइट होगा। अच्छा, और इंग्लिश में क्लॉज आया था? क्लॉज टेस्ट बिल्कुल आया था। कितने क्वेश्चन थे सर? कम से कम 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे उसके? बिल्कुल होंगे। और आपका पैरा जम्बल होता है जो जम्बल, सर उसका एक ही आया। एक क्वेश्चन आया? ठीक है। और मतलब कैसी आ रही है वो कैब एंटोनियम? इजी है, सुने हुए से वर्ड है या फिर? नहीं सर एक तो वल्गर का आया था। अच्छा, वल्गर। हाँ तो काफ़ी सही है, थोड़ा सा अगर मोर ओवर इट वॉज फाइन। सो व्हाट अबाउट स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके आ रही है? यस, हाँ स्टैटिक अच्छी खासी आई थी, स्टैटिक की ही सबसे ज़्यादा आई पिछले थी। वीक में भी स्टैटिक ही भर के डाली है। करंट उतना नहीं पूछा, स्टैटिक जी के काफ़ी अच्छी खासी पूछी थी। 1950 के क्वेश्चंस पूछे थे, फलाना पुरस्कार किसको दिया, ये वाला प्राइस किसको, पुरस्कार आए बहुत ज़्यादा पूछे थे, बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स से कोई ओलंपिक से? स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन पूछे थे। करंट से बहुत ज़्यादा नहीं आए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिक जी के। कौन सा? जैसे फॉर एग्जांपल करंट का कोई क्वेश्चन? एक प्राइज़ पूछा था कि ये प्राइज़ कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, तो अब टैक्स वगैरह हैं, टैक्स तो नहीं था? टैक्स इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा नहीं आया। अच्छा, हाँ इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी से भी बहुत ज़्यादा नहीं आया। स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा आई थी। पॉलिटी के भी एक दो क्वेश्चन थे। कोई वर्ल्ड से था? यूक्रेन और रशिया? नहीं ना, वो एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से जैसी ही थी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और स्टैटिक जी के दोनों को रिलेट कर रहे थे एग्जैक्टली। और बात कर लेते थोड़ी सी मैथ की। मैथमेटिक्स तो मेरा कोर है ही है, वो तो मैं पूरे कर दिए। 23 तो कम से फिर कम भी आपको मैथमेटिक्स में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिमाग खराब कर देते हैं। एक दो क्वेश्चन थे, मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, या हो सकता है उसका कोई और तरीका हो जिसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बट ओवरऑल फाइन, मतलब बहुत अच्छा, खराब नहीं कहूँगा मैं। खराब नहीं कहूँगा। मैथमेटिक्स अच्छी आई थी, लेवल ठीक था। अगर आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था। एंगल था क्या? एंगल नहीं आया। हाँ tan का एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 मिनट 10 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, और जैसे मेंसुरेशन से, जैसे मेंसुरेशन से बहुत एक स्फेयर का क्वेश्चन था, उसमें डाया दे रखा था, उसका सरफेस एरिया पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था। बाकी एलिमेंट्री मैथ होगी, टाइम एंड वर्क हुआ। एलिमेंट्री मैथ में टाइम एंड वर्क से नहीं आया था, एक पाइप एंड सिस्टम से आया था। रेशियो के 2-3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, प्रॉफिट का भी आया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर रेशियो जिसको अच्छा आता है वो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज भी खींच लेता है। रेशियो, परसेंटेज और डिक्शनरी के भी 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो जो रिलेटेड होते हैं। हाँ, डिक्शनरी में सीक्वेंस के पहला लेटर, पहला वर्ड कौन सा आएगा, वो सीक्वेंस वाइज। तो ओवरऑल रीजनिंग तो बिग डील नहीं थी, इजी भी नहीं, मॉडरेट थी। प्रैक्टिस है तो कर लोगे अच्छा। हाँ। और बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बता दो क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश की वो क्या बहुत अच्छे लेवल की आई बता रहे हैं। एरर का केवल एक ही क्वेश्चन दिखा है। एरर का एक ही, सेंटेंस एरर का। हाँ, एक ही क्वेश्चन था, एक ही आ रहा है। हाँ, अब नहीं। अब क्लॉज टेस्ट आ रहा है उसमें है, क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल तो आते ही हैं। हाँ, आया था। कितने क्वेश्चन थे? लगभग 2 थे, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे नंबर, बट 2 थे मेरे ख्याल से।
और बात कर लेते हैं आपके एंटोनियम सिनोनियम्स कितने थे? एंटो बहुत आए थे, एंटो सिनो बहुत आए थे, वन वर्ड एंटो सिनो बहुत आए थे। 2 इडियम्स भी आए थे, एक तो था लॉयंस पार्ट, एक और आया था, दो इडियम भी आए थे। और नंबर में थोड़ा सा आगे स्पेल एरर आए थे, स्पेलिंग एरर, स्पेल एरर आया था, एक आया था स्पेल एरर आया था। और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वैसे एग्जैक्ट नहीं आते, फिल इन द ब्लैंक्स रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस। हो सकता है उसकी दूसरी बुक आ जाए। हाँ शायद ये हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। और करंट से मतलब 3-4 क्वेश्चन, करंट से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, स्टैटिक बहुत ज़्यादा पूछी थी। स्टैटिक बहुत ज़्यादा। और कोई क्वेश्चन रिकॉल? नेशनल एंथम किसने कंपोज पॉलिटी से नहीं था, संविधान। पॉलिटी से, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी से ही था मेरे में। पॉलिटी से क्या था, एक तो फंडामेंटल राइट से पूछा था, इनमें से कौन सी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शंस थे। फंडामेंटल ड्यूटी, हाँ, और राइट से तो कुछ पूछा नहीं था, आर्टिकल कोई नहीं पूछा। वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन था? वर्ल्ड का एक यूएन का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है वो। यूनाइटेड नेशंस का क्वेश्चन, हाँ उसका याद नहीं है, MOU वगैरह, याद नहीं है मुझे। बैंक का कोई क्वेश्चन? बैंक से रिलेटेड कोई नहीं था। ठीक है भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट। सो ये था रिव्यू फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 30 मई। कैसा लगा रिव्यू आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो वो भी कमेंट में बताओ। और आगे ऐसी रिव्यू आपको चाहिए और कंटेंट चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली बार।